नमस्कार दोस्तों, आपका भानु स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको बहुमूत्र यानी डायबिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जिसको शुगर भी बोलते हैं और आयुर्वेदा में इसको प्रमेय रोग कहते हैं। दोस्तों, एलोपैथी में इसको दो प्रकार से लिया गया है, डायबिटीज़ मेलाइटस और ये इसमें जो यूरिन में पेशाब में शर्करा आता है, और दूसरा है मेलाइटस। ये तो एक किस्म हो गई। दूसरी किस्म है इसकी डायबिटीज़ इंस्पाइडस ऑफ पॉलीयूरिया। दोस्तों, इसमें शर्करा नहीं होता है यूरिन में, और इसमें फास्फेट्स और यूरेटस अधिक मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों, ये आयुर्वेदा में इसको 20 प्रकार का माना गया है, 20 किस्में होती हैं इसकी, लेकिन आत्रेय जी ने इसको 26 प्रकार का बताया है। तो दोस्तों, ये कैसे होता है? जो लोग परिश्रम नहीं करते, बैठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, तीखी कड़वी और ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, उनको ये समस्या हो जाती है। भेड़ का मांस जो है वो अधिक खाने से भी ये रोग होता है। दोस्तों, ये आयुर्वेदा के अनुसार 20 प्रकार हैं, वो ये 3 वजह से होते हैं। वात जो है वो 4 प्रकार का होता है। इसमें पित्त और कफ जो है वो क्षीण हो जाते हैं। और आगे आता है पित्त। पित्त की कुपित होने से, जो पित्त कुपित हो जाता है हमारे अंदर, उसकी वजह से ये 6 प्रकार का होता है। और कफ की वजह से होता है ये 10 प्रकार का, जिसमें कफ कुपित हो जाता है। और ये अब आप 4, 6, 10 और 10, 20, ये 20 इसके प्रकार हो गए कुल। तो दोस्तों, इसका जो एक आसान और सस्ता और सीधा इलाज है वो है, आपने ये बकाइन का पौधा देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसे पहचान लीजिए। तकरीबन ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है ये बकाइन। तो बकाइन के आपने 2-3 बीज लेने हैं, यानी कि 3 बीज, और उसको आपने चावल के पानी के साथ इन बीजों को पीस लेना है। चावल का पानी कैसे करना है? चावल को आप पीस भी सकते हैं, उसका आटा बना करके थोड़ा सा उसमें घोल लिया पानी में, और उसके पानी में ये 2-3 बीज आपने उसमें पीस लेने हैं। या जो लुगदी होती है चावल की, उसमें पीस सकते हैं। और इसमें 2 या 3 चम्मच इसमें आपने घी के डालने हैं, और ये सुबह आपने पीने हैं। दोस्तों, ये जो प्रमेय का, ये शुगर का जो असाध्य रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, ये जो गुल्लर होता है, गुल्लर का पेड़ होता है, आजकल गुल्लर जो है वो पक रहे हैं। तो दोस्तों, आपने गुल्लर का जो पका हुआ फल है वो ले लेना है। और गुल्लर के फल में जैसे आप उसको 2 भाग करेंगे, उसको फाड़ देंगे ऐसे, तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे पंखेरु होते हैं। दोस्तों, जैसे उसको फाड़ेंगे वो तुरंत सारे उड़ जाते हैं और बिल्कुल खाली हो जाता है। आपने ऐसा नहीं देखना है कि इसमें तो कीड़े हैं या पंखेरु हैं तो उसको नहीं खाना है, नहीं, वो उड़ जाते हैं उसी वक्त सारे। तो उसमें आपने 2-3 चुटकी सेंधा नमक की डाल लेनी है, और उस फल को, ताज़ा फल लेना है, उसको आपने खा लेना है। दोस्तों, इससे भी आपका असाध्य प्रमेय जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल सस्ते और सुलभ इलाज हैं। तीसरा उपाय दोस्तों, जो पके गुल्लर के फल होते हैं उनको आपने फाड़ देना है, पके फलों को, और आपने उसको छाया में सुखा लेना है। बाद में आपने इनको चूर्ण करके सेंधा नमक मिला करके आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपको जो मधुमेह रोग है या प्रमेय रोग है, उससे आपको लाभ मिलेगा। और चौथा उपाय दोस्तों, ये ठंडी पट्टी लपेट। ठंडी पट्टी लपेट मतलब आपने 4-5 मीटर कपड़ा लेना है सूती, और उसको आपने पानी के बीच में डाल देना है। और पानी के बीच में डालने से वो अच्छी तरह गीला हो जाएगा। तो उसको आपने फिर निचोड़ लेना है, और फिर उसकी आपने जैसे उसको सीधा किया, फिर उसमें आपने 2-3 तह लगानी है। और तह ऐसी लगाएं कि आपका पूरा पेट उससे ढक जाए। और
उसको दोस्तों जितना वो आपका जो पेट है या जितने लपेटे लगते हैं 3-4 लपेटे हो जाएं कम से कम, आपने सुबह इसको लपेट लेना है और जब तक वो सूख जाए या कम से कम 1.5-2 घंटे आप इसको लगाएं। दोस्तों ये ठंडी पट्टी लपेट जो है दोस्तों, इससे आपकी जो किडनी है या पेट का कोई भी रोग है और जो पैनक्रियाज होता है दोस्तों, जो बॉडी में शुगर का तालमेल रखता है, वो उस पैनक्रियाज को, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय को एक्टिवेट करेगा। दोस्तों आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो हम दवाइयाँ शुगर की खाते हैं वो शुगर का तालमेल बनाती हैं, ना कि उस पैनक्रियाज को रिपेयर करती हैं। उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को वो रिपेयर नहीं करती, उसको नहीं करती ठीक, वो कमज़ोरी है। लेकिन सिर्फ शुगर को, जो शुगर बढ़ी हुई है हमारी बॉडी में, उसको एक लेवल देती है, उसको मतलब उस लेवल तक रखती है, और लेकिन उस पार्ट को रिपेयर नहीं करती। दोस्तों जब ये पार्ट आपका रिपेयर होने लग जाएगा तो आपका जो शुगर लेवल है वो स्वतः ही ठीक आना शुरू हो जाएगा। दवाइयाँ आप खाएं और जब तक आपके जो शुगर लेवल है वो ठीक नहीं आता है, आप इसको भी करते रहें और दवाई भी खाते रहें, साथ साथ में आप चेक भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों इससे जो आपका जितना भी पेट है वो, या पेशाब में जलन है, कुछ भी है पेट में, आप इससे लीवर में गर्मी है, यानी कि बहुत सारी जो पेट बीमारियों का एक घर माना जाता है, तो दोस्तों यहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। ये आपको बहुत सारी राहत देगा। और चौथा दोस्तों, मिट्टी को आपने क्या करना है, एक गिल्टी मिट्टी लेनी है आपने, उसको आपने पानी छिड़क दें उसके ऊपर। जब वो गीली हो जाए तो किसी लकड़ी से उसको, हाथ से नहीं गूंथना, लकड़ी से उसको गूंथ लें, और गूंथने के बाद आपने उसको एक पहले प्लेट ले लें, प्लेट के ऊपर एक सूती कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर जितनी मक्की की रोटी होती है मोटी, कम से कम इतनी मोटी रोटी हो जाए, मतलब प्लेट के ऊपर उसको ऐसे बिछा दें, बिल्कुल प्लेन हो जाए, और उसको आपने उल्टा कर देना है। जैसे प्लेट है आपकी, जैसे माना सपोज ये प्लेट है, इसके ऊपर आपने रोटी बनाई है, इसको आपने यहाँ से लगा दिया ऊपर, और इतना बड़ी प्लेट हो कि आपका पूरा पेट जो है वो कवर आ जाए। दोस्तों अब एक और चीज़ इसमें मिट्टी में विशेष ध्यान रखनी पड़ती है कि जो नाभि हमारा, जिसको हम सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं, वो उतनी जगह से पेशेंट को पता होता है कि मेरी नाभि यहाँ है, तो पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि अपनी नाभि से इसको मिट्टी को हटा दीजिए, और ताकि नाभि वाला स्थान जो है वो खुला रहे। दोस्तों इस मिट्टी को आप कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे तक रखें। दोस्तों जितने भी आपके अंदर टॉक्सिन हैं वो बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों आपकी जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं पेट के, वो आपके सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं दोस्तों, इनमें कब्ज़ की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो अगर ऐसे मरीजों को कब्ज़ का बार बार सामना करना पड़े तो दोस्तों आपने कब्ज़ की दवाई नहीं लेनी है। तो ये तो ठंडी मिट्टी बताई मैंने। हफ्ते में आप जो एक बार गर्म मिट्टी का प्रयोग करें, यानी कि उसमें आपने ठंडा पानी डालना है, मिट्टी में गर्म पानी डालें। हफ्ते में अगर कब्ज़ रहती है तो हफ्ते में एक बार वो वैसे प्रोसेस, प्लेट के ऊपर मिट्टी, गीली मिट्टी, लेकिन वो गर्म होगी क्योंकि उसमें हमने गर्म पानी डाला होता है, और गर्म पानी को उस गर्म मिट्टी को लगा दिया, नाभि वाला स्थान खाली छोड़ दें, खाली कर लें। तो दोस्तों इस चीज़ से आपका जो वो शुगर है वो हमेशा के लिए छूट जाएगा। और दोस्तों एक और चीज़ कर सकते हैं आप, ये जो आपने खरबे देखे होंगे, जैसे मिट्टी के खरबे बने होते हैं पैरों को रगड़ने के लिए, तो आपने क्या करना है कि जो आपका दायां हाथ है, इससे आपने वो खरबा लेना है और बाएं हाथ पैर के आपने तलबे को इसको रगड़ना है। और जैसे हम पैरों को धोते हैं तो उसने उल्टा करना है, मतलब दाएं हाथ से बाएं पैर का जो तलबा है या पैर का निचले वाला हिस्सा है उससे आपने इसको रगड़ना है। और जो बायां हाथ है, उस बाएं हाथ से आपने जो दायां पैर है उसको खरबे से, जो मिट्टी का खरबा होता है जिसमें छेद होते हैं, उससे आपने इसको रगड़ना है। ऐसा रगड़ना है कि चमड़ी छील जाए आपकी। जैसे पैरों को धोते हैं, हम पैरों का मैल उतारते हैं, तो उससे आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों इन चीज़ों से शुगर जो है वो कंट्रोल होती है।
बॉडी पार्ट आपके जो स्वस्थ हो जाएंगे, तब आपकी जो बीमारी है वो ठीक होगी। दवाइयों से आपकी बीमारी जो है वो दबी रहेगी, पार्ट आपका कमज़ोर होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप उससे फिर निजात नहीं पा सकेंगे और यानी लास्ट में रोगी की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्थिति में अगर आपको एक सस्ता और सुलभ इलाज मिलता है और आपके ऑर्गन बिल्कुल ठीक होते हैं, कमज़ोर नहीं होते, स्वस्थ हो जाते हैं, और उससे स्वस्थ हो, जब कोई बॉडी ऑर्गन स्वस्थ है तो उसमें बीमारी लगने का प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, ये बॉडी ऑर्गन को पावर दीजिए, उसको शक्ति दीजिए। शक्ति है मिट्टी से, पानी से, इन चीज़ों से मिलती है, ताकि आपके अंग स्वस्थ हो जाएं, आपको बीमारी से भी निजात मिल जाए और हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएं। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी से सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।